हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती। आज का जो टॉपिक है सीड जर्मिनेशन। आप सभी के लिए मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ, सीड जर्मिनेशन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सीड के बारे में बताया था और सीड के टाइप्स बताया था और सीड का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बताया था। आज हम लोग बात करेंगे सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है। आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा बस। तो सीड जर्मिनेशन क्या होता है? जर्मिनेशन का मतलब होता है सीड का ग्रो करना। ठीक है, सीड आप लोग देखते हैं, उसको क्या चाहिए? उसको भाई फेवरेबल इन्वायरमेंट चाहिए, उसको वाटर चाहिए, एयर चाहिए और टेम्परेचर चाहिए, तो वो सीड जर्मिनेट होने लगेगा। वो कैसे होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, द प्रोसेस बाय व्हिच सीड गिव राइज टू न्यू प्लांट। सीड है वो, अब जब आपने मिट्टी में उसे डाल दिया, अब वो नए प्लांट को बना दे, उससे जो है नया प्लांट निकल आए, उसी को क्या कहते हैं? सीड जर्मिनेशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? द प्रोसेस बाय व्हिच सीड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट। जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा सीड जो है नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहा जाता है। अब इसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए भाई। हम लोगों को अगर ग्रो करना है तो हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना। फिर सेम चीज ऐसी है, सीड को भी ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए क्या चाहिए? उसको तीन चीजें चाहिए। क्या? वाटर चाहिए, एयर चाहिए और सुटेबल टेम्परेचर चाहिए। अब वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर जो है बहुत ही जरूरी है सीड को जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के लिए। अगर वाटर हो या फिर मॉइस्चर हो, नमी हो। ठीक है, सभी लोग देखते हैं कि जब गांव में किसान जो है सीड को फैलाते हैं, सीड को बिखेरते हैं जमीन में, तो क्या करते हैं? फिर पानी चला देते हैं। क्यों? क्योंकि नमी उसको चाहिए, वाटर उसको चाहिए सीड को जर्मिनेट होने के लिए। ठीक, तो वाटर इज वेरी एसेंशियल और इम्पोर्टेंट, या फिर आप कह सकते हैं मॉइस्चर आल्सो इज वेरी नेसेसरी। फिर सीड कोट स्वेल अप एंड ब्रस्ट। अब क्या होगा जब आपने पानी डाल दिया? अब क्या होगा? सीड कोट जो होती है, कल मैंने बताया था, सीड कोट क्या करेगी? वो ब्रस्ट हो जाएगी। मीन्स वो थोड़ा स्वेलिंग होगा उसमें, थोड़ा वो थिक होता है, दो लेयर होता है उसमें। तो क्या होगा? टेस्टा और टेगमेन। अब जो टेस्टा वाला पार्ट है वो थोड़ा स्वेल कर जाएगा, मतलब फूल जाएगा, और फिर क्या होगा? ब्रस्ट कर जाएगा, वो फट जाएगा। फिर एंड ओपन टू अलाउ द यंग एम्ब्रियो टू इमर्ज। अब वो जब ब्रस्ट कर जाएगा, मान लीजिए ये सीड है, अब इसके ऊपर जो ये कोट था ये फट गया। ठीक, ये कोट फट गया। अब जो एम्ब्रियो है वो क्या करेगा? वो धीरे धीरे बाहर ग्रो करने लगेगा। ठीक है, अब फिर टू मेक स्टोर्ड फूड। अब वाटर इसलिए भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो कॉटिलिडॉन होता है वो खाना स्टोर करके रखता है, तो खाना स्टोर करने के लिए भी वाटर उनको रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स टू मेक स्टोर्ड फूड, और जो स्टोर्ड फूड है उसको बनाने के लिए भी उनको वाटर चाहिए। अब दूसरा चीज है एयर। आप लोग जानते हैं कि एयर से क्या करते हैं? प्लांट रेस्पायर करते हैं, डिफ्यूजन मेथड से वो लोग रेस्पिरेशन करते हैं। आप लोग प्लांट को कभी रेस्पिरेशन करते हुए देखें तो क्या करते हैं? वो हम लोगों के पास लंग्स होता है, उनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। वो अपने रूट से भी रेस्पायर करते हैं, अपने लीफ से भी करते हैं और अपने स्टेम से भी रेस्पायर करते हैं। ठीक है, प्लांट। फिर सीड नीड एनर्जी फॉर जर्मिनेशन। कोई भी चीज है, सीड है तो उसको एनर्जी चाहिए जर्मिनेशन के लिए। उसको एनर्जी कब मिलेगी? जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। मान लीजिए सीड को आपने जमीन के अंदर लगा दिया, अब उसको एयर नहीं मिल पा रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा गहराई करके उसमें सीड डालेंगे तो वो सीड ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वहां पे एयर नहीं मिल पाएगी, और उसको जब एयर नहीं मिलेगा तो उसके पास एनर्जी नहीं आएगी। तो इसलिए सीड को जो है थोड़ा खुदाई की जाती है, थोड़ा ट्रैक्टर से उसको जोतवा दिया जाता है, फिर उसमें जो है सीड को स्प्रेड कर दिया जाता है। अगर सीड को आप लोग सोचे कि खूब ज्यादा 1 फीट से ज्यादा अगर खोद के अगर उसमें डालेंगे तो ये सीड कभी जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर सुइटेबल टेम्परेचर चाहिए। इसको ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए सुइटेबल टेम्परेचर की भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। लो एंड हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत कम है या फिर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम है या फिर बहुत ज्यादा है। मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है? ट्रॉपिकल रेंज का टेम्परेचर प्लांट को कितना चाहिए? 25 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ट्रॉपिकल रेंज के प्लांट होते हैं उनको। अब मान लीजिए टेम्परेचर बहुत कम है, 1 डिग्री सेल्सियस है, 2 डिग्री सेल्सियस है, 7 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां पे प्लांट जो है ग्रो नहीं कर पाएगा। अभी मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर खूब ज्यादा ठंडी आ जाए, खूब एक बार ज्यादा ठंडी पड़ने लगे, तो क्या सीड जर्मिनेट करेगा? नहीं। लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर क्या करेंगे? उसको प्रिवेंट करेंगे, सीड को जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, वो उसके जर्मिनेशन को रोकने का काम करेंगे। ठीक, ट्रॉपिकल रेंज के जो प्लांट होते हैं उनको 25 से 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर चाहिए। अब जो प्रोसेस होता है जर्मिनेशन का वो कैसे होता है? ड्यूरिंग जर्मिनेशन आप सीड जो होते हैं, जो रेडिकल होता है वो उसमें क्या इमर्ज होता है? अब देखिए यहाँ पे ये रेडिकल होता है
और एक प्लूम्यूल होता है। अब रेडिकल क्या करेगा, रूट सिस्टम को बनाएगा, और जो प्लूम्यूल होता है वो शूट सिस्टम को बनाता है। ठीक, और कभी कभी क्या होता है, रेडिकल पहले निकल आता है, सबसे पहले रेडिकल ही निकलेगा। जब रेडिकल निकलेगा उसको जो है मिनरल्स मिलने लगेगा, वाटर मिलने लगेगा, तभी जाकर के रेडिकल्स से अब जो है प्लूम्यूल फिर निकलेगा। तो सीड में सबसे पहले रेडिकल ही निकलता है, उसके बाद प्लूम्यूल निकलता है। इसी तरीके से सीड का जर्मिनेशन होता है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। वैसे दो तरीके का जर्मिनेशन होता है। सीड जर्मिनेशन दो तरीके का होता है, नंबर 1 इपीजियल और नंबर 2 हाइपोजियल। इपीजियल में क्या होता है, इसमें कॉटिलिडॉन जो होता है कहाँ चला जाता है, पुश्ड एबव द सॉइल। आप लोग जानते हैं कि जो कॉटिलिडॉन होता है सिंगल कॉटिलिडॉन और डबल कॉटिलिडॉन होता है। मान लीजिए ये जो है ये कॉटिलिडॉन है, ठीक, और यहाँ पे जो है सॉइल भरी है। अब ये क्या होगा, ये पुश कर दिया जाएगा, ये बाहर चला आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा और ये स्टेम से लगा रहेगा। ठीक, अब कॉटिलिडॉन पुश्ड अबव द सॉइल, ये कॉटिलिडॉन इसमें कहाँ चले जाते हैं, सॉइल के ऊपर चले जाते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, बीन सीड है। ठीक, अब इसमें कॉटिलिडॉनरी लीव्स का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे कॉटिलिडॉनरी लीव्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, कॉटिलिडॉन जो रहेगा वो लीव्स में रहेगा। फिर अब इस कॉटिलिडॉन, ये कॉटिलिडॉनरी जो लीव्स होता है, कॉटिलिडॉन जो होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। और ये क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं फूड किसके लिए, प्लांट के लिए, जब तक कि वो प्लांट ग्रो ना कर जाए। ये होता है इपीजियल, मींस ये क्या होगा, सॉइल के ऊपर जो है जर्मिनेशन होगा, आप लोग सिंपल कह सकते हैं। हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, सॉइल के नीचे ही जर्मिनेशन होता है। इसमें रेडिकल और प्लूम्यूल निकलते हैं, रेडिकल नीचे रूट बनाता चला जाता है और प्लूम्यूल शूट बनाता चला जाता है। इसका एग्जांपल है पीज एंड कोकोनट, इसके एग्जांपल है। फिर द कॉटिलिडॉन रिमेन इनसाइड द सॉइल, इसमें कॉटिलिडॉन क्या होता है, मान लीजिए ये सॉइल है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉटिलिडॉन जो है वो सॉइल के नीचे ही रहेगा। ठीक, जो कॉटिलिडॉन है वो सॉइल के नीचे रहेगा, और इसमें जो है, इसमें वाले में क्या होता है, कॉटिलिडॉन यहाँ पे आ जाता है। ठीक, ये होता है दोनों में अंतर। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।